भाइयों को जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तो भाई साहब एक और अपडेट के साथ, एक और अपडेट की वीडियो के साथ आपका भाई आ चुका है। हाँ, कल आपको कोई वीडियो देखने को नहीं मिली थी क्योंकि क्या थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, मतलब मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी, तो बताऊंगा क्या इस वजह से, है ना। उसके बाद पहले मैं बता देता हूँ इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ, है ना। बहुत से अपने भाई लोग का ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादा देर तक की वीडियो देखते नहीं है, इसीलिए, है ना। सबसे पहले हमारे भोपाल मध्य प्रदेश के आसपास से जितने भी हमारे जो नटराज डीजे के फैंस हैं उनके लिए वाली खबर है। इसमें खुद जो नटराज डीजे के ओनर है मन्नू भैया, उनने खुद बताया है क्या स्थिति है, डीजे बुक हुआ है नहीं हुआ है, पूरी इन्फॉर्मेशन उनने दी है। उसके बाद इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप सियोर कांवड़ यात्रा में आते हो तो आपको किस तरह के साउंड देखने को मिलने वाले हैं। मतलब अभी तक आप हरिद्वार कांवड़ यात्रा में गए हो तो मेनली वहां पर सबसे ज्यादा आपको बेस देखने को मिलते हैं, पर आप यहाँ आते हो तो आपको क्या नया देखने को मिलेगा। प्लस अपन कुछ ऐसे बात करने वाले हैं कि कौन सा डीजे कितना सेटअप लगा सकता है, इससे रिलेटेड बात होने वाली है। तो सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देखो जो मन्नू भैया ने अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी, जिसमें उन्होंने बताया है क्या स्थिति है, नटराज डीजे बुक हुआ है नहीं हुआ है, और स्वागत भी कर रहे हैं उसमें वो, मतलब जो बाहर से डीजे वाले आ रहे हैं उनका। तो वो वीडियो देखो आप, फिर अपन आगे बात करते हैं। जो बाहर से जो डीजे आ रहे हैं, बड़े बड़े डीजे, ऑल इंडिया लेवल से जो डीजे आ रहे हैं, उनके लिए भी मेरा ये संदेश है कि आप बाहर से हो, आप हमारे मेहमान हो, आपको जो भी जरूरत पड़े तो आपका नटराज डीजे वाला मन्नू कुशवाहा, आपका छोटा भाई, आपकी मदद के लिए यहाँ प्रस्तुत रहेगा। और मेरी भी चर्चा हुई है वहाँ पे, पर अभी फाइनल नहीं हुआ है। आप देखते हैं, जैसा भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, काफी लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि अपना डीजे लगेगा कि नहीं लगेगा, तो अभी कंफर्म नहीं कर पाऊंगा मैं। मंच लगेगा या फिर रोड शो होगा, दोनों में से एक काम हो सकता है या ना भी हो, तो वो जल्दी आपको पता पड़ेगा। चर्चा चल रही है, काफी सारे डीजेस अपनी इसमें भव्य प्रस्तुति दे रहे हैं। और एक बात बोलना चाहूंगा मैं इस वीडियो के जरिए कि मैं आज वो 6 अगस्त की कांवड़ यात्रा के प्रति जो वीडियोस डल रहे हैं उनमें मैं देख रहा हूं कि गलत बयानबाजी हो रही है। कुछ भारत के यूट्यूबर्स हैं जो चैलेंजिंग बात कर रहे हैं और ये तो वो, पर इसको जंग का मतलब डीजेस की जंग का मैदान ना बनाया जाए। इसको एक धार्मिक आयोजन है ये, और ये मेरे हिसाब से कुंभ के बाद और जगन्नाथ यात्रा के बाद ये भारतवर्ष का बड़ा आयोजन होने वाला है। ये कांवड़ यात्रा, हरिद्वार कांवड़ यात्रा में विघ्न पड़ चुका है, प्रशासन काफी सख्त है, तो हमें प्रशासन का सहयोग करते हुए इस कांवड़ यात्रा को सफल बनाना है। देख ली वीडियो तो भाई हमारे भोपाल के डीजे वाले बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आपने देखा भैया ने किस तरीके से मतलब बताया है बकायदा कि सबका स्वागत है, अगर आपको किसी भी चीज की परेशानी दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, है ना। वो क्या चीजें हैं सब आपने सुन ली होगी वीडियो में। अब अपन आगे बात करते हैं। तो भाई नटराज के दीवानों, पता चल गया ना अभी क्या स्थिति चल रही है, और जैसे बुक होता है सबसे पहले मैं ही खबर दूंगा, टेंशन ना लो। भैया से पहले मैं दे दूंगा, ज्यादा सी है तो भैया तो दे ही देंगे। यहाँ पर हो गई नटराज की बात अभी खत्म। अब आते हैं अपन दूसरी बात पे, जो मैंने बोला था कि आपको क्या स्पेशल देखने को मिलने वाला है। तो आपको जो स्पेशल देखने को मिलने वाला है वो ये है, आप हरिद्वार कांवड़ यात्रा गए हो, अगर जो सबसे बड़े फेमस अपने यहाँ पे अपने ऑल इंडिया में कार्यक्रम होते हैं जो बड़े बड़े, उनकी बात कर रहा हूँ। हरिद्वार कांवड़ यात्रा गए हो, मेनली वहां पर आपको बेस लाइन देखने को मिलती है, मतलब अच्छा लगभग इस बार तो देखो एक और चीज बताता हूँ। पहले 14-16 की गाइडलाइन आई, फिर 12-14 की आई, अब 10-12 की कर दी है। और अभी तो इतना ठिकाना है, मैंने कुछ यूपी वाले भाइयों से बात करी जिनसे मेरी बात होती है, तो उनने बताया कि भाई तुम देखो, आना है तो मतलब ना ही आओ तो अच्छा है। तो सब चीज में विचार करने के बाद भाई मैंने तो अपना कैंसिल कर दिया जाना। क्यों? क्योंकि कहाँ डीजे बन रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और मेरा वापस आने का रिजर्वेशन 20 तारीख का था, तो मुझे ये भी नहीं पता कि अगर मेरा वहां में जा रहा हूँ मेरे को सेटअप देखने को ही नहीं मिल रहा है। जब वो सेटअप रेडी होंगे जब तक तो मेरा वापस आना हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे
अभी मैंने भोपाल अशोका गार्डन के अपडेट की वीडियो डाली थी, जिसमें पहली बार ऐसा होने वाला है हमारे भोपाल के इतिहास में, नटराज डीजे भोपाल वाला और गोस्वामी डीजे पावर जोन साथ में लगने वाले हैं। तो इसको कैसे मिस कर सकते हैं। प्लस सीओर शिव पालकी में भी नटराज डीजे तो आ ही रहा है और शायद एक कोई गाड़ी है जो कि बाहर की हो सकती है। भाई थोड़ा सा इग्नोर करना, तबीयत ऊपर नीचे हो रही है इसलिए। अब अपन बात करते हैं मेन। अगर मेन बात की जाए तो भाई अभी सिर्फ साजन डीजे ने बताया है कि वो 28 बेस लगाने वाले हैं, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पिछली बार जो रावण डीजे और साजन डीजे का कंपटीशन हुआ था हरिद्वार में, तो इसमें रावण डीजे के जो ओनर थे उनने ऐसा कुछ स्टेटमेंट भी दिया था कि देखो ऐसा था कि साजन डीजे ट्रक पे था, हम ट्रॉले पे थे, है ना। तो वो फेयर कंपटीशन नहीं था, उनका ये कहना था। मैं उनके वर्ड बता रहा हूँ, है ना। चाहो तो आप उनके चैनल पे जाके जो है असली रावण डीजे का ऑफिशियल, वहाँ ये चीज़ कंफर्म भी कर सकते हो, है ना। और हो सकता है तो मैं लिंक लगा दूंगा वीडियो का। ये चीज़ उन्होंने बोली थी। ज़्यादातर चांस है कि सार्जेंट डीजे ट्रक पे लगाएगा, तो मेरे हिसाब से तो जो असली रावण डीजे है वो भी ट्रक पे लगेगा और वो भी 28 बेस ही लगाएंगे, है ना। क्योंकि उनको बराबरी का एक कंपटीशन करने का एक दूसरा मौका मिल रहा है, तो भाई कोई छोड़ेगा ही नहीं। उसके बाद अब आते हैं अपन कसाना डीजे में। अभी अपन बेस वाले डीजे की बात चल रही है ना। कसाना डीजे पे आ रही, तो कसाना डीजे भी ज्यादातर है तो ऐसी सेम सेटअप लगाएगा। क्योंकि अभी जब वो रामनवमी में वहां गए थे झारखंड में रायन कटेरी से उनका कंपटीशन हुआ था, तो उनने एकदम बिल्कुल झारखंड में जिस तरह से साजन डीजे, शशि डीजे, पंकज डीजे लगते हैं उसी तरीके से उनने अपना सेटअप कसा था। तो मेरे हिसाब से, और उन्होंने कहा भी था, क्योंकि देखो कावड़ यात्रा में कंट्रोवर्सी हो गई थी पिछली बार हरिद्वार की, तो उस वजह से ना साजन डीजे का सिर्फ रावण डीजे से कंपटीशन हुआ था, वो नॉर्मल अपना रोड शो किया था उनने। तो कसाना डीजे ने भी कहा था कि मतलब हम तो रेडी थे। तो इस तरीके से अपने को सुन के ये समझ में आ रहा है कि वो भी कंपटीशन होगा ही होगा और बराबरी का सेटअप लगेगा। अब अगर एमजे साउंड की बात की जाए जो कि मेरठ का है, तो भाई एमजे साउंड को अभी इस फील्ड में आए हुए, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, अपने यूपी के जो ब्लॉगर है विधान शर्मा ब्लॉग करके भैया है, उन्होंने उनका एक ऑफिशियल इंटरव्यू भी डाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि मतलब, और एक और बात भैया लोग, आपसे एक और बात रिक्वेस्ट है, भोपाल मध्य प्रदेश ना कि ना मत बोलो जो मध्य प्रदेश के सीहोर में हो रहा है ये कार्यक्रम, भोपाल से 50 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखो ये बोलने से पहले, है ना। बाकी ये है, एमजे साउंड ने उस इंटरव्यू में बताया था कि जैसा भी सेटअप हम बांधते हैं वो आपको वहीं पर पता चलेगा। तो तकरीबन देखो, एमजे साउंड यूपी से आता है, तो मेरे हिसाब से कि भैया वो 25 बेस से तो ऊपर ही ऊपर बांधेंगे, ये चीज मान के चलना। अब इस चीज को थोड़ा साइड करो, क्यों, ये हो गई जो यूपी का फॉर्मेट चलता है, झारखंड साइड अब इधर का। अब अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ से 2 साउंड आ रहे हैं, देव ऑडियो, पावर जोन। बहुत लोगों की डिमांड है कि भाई पावर जोन डीजे का कितना बेस लगने वाला है, क्या सेटअप होगा, वो चीज बताओ। तो ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो देखो अभी तक जो पावर जोन है, पावर जोन का अभी तक जितना भी सेटअप एनालाइज करा, मैंने उनकी पोस्ट देखी, सब कुछ देखने के बाद इतना पता चला है कि उनका जो मेनली बेसिक, जो ज्यादातर जगह आपको देखने को मिलता है सेटअप, उसमें वो सिंगल 18 बेस लगाते हैं। मतलब जो सिंगल स्पीकर होता है उसके वो 18 बेस लगाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर कुछ जो ऐसे राउंड अप वाले लाइनर होते हैं वो वाले नॉर्मल या छोटी पेटी वाले लाइनर रखते हैं। देन जो ट्रक होता है, मतलब जो आइसर होती है, आइसर के ऊपर वो 4 प्लाज्मा बेस के साइज के जो होते हैं वो रखते हैं, और उसके ऊपर भी कुछ छोटे लाइनर रखते हैं। अभी तक का ये उनका ये बेसिक वाला वो है, सेटअप है। तो ये चीज देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि एक चीज आपको भी पता है, जो 21 इंच ड्यूअल होता है उसको अगर आप रख रहे हो और उसके बगल में या उसके ऊपर अगर जो सिंगल वाले रखोगे तो वो जगह ज्यादा खाते हैं। तो उस तरीके से अभी तक तो पावर जोन का ऐसा कोई रोड शो देखा नहीं है, पर भाई ये देखना भी बहुत ज्यादा मस्त होगा। पर जितना मुझे पता है अभी तक पावर जोन का, कि पावर जोन अगर सिंगल बेस भी लगाते हैं तो भाई कितने लगाएंगे, ये बहुत बड़ी, ये एक ऐसी चीज है इसको देखने में बहुत मजा आने वाला है। क्यों मजा आने वाला है, क्योंकि अभी तक ये चीज उन्होंने करी नहीं है। अब जैसे हमारे भोपाल की बोल रहा हूँ, तो हमारे भोपाल के डीजे वाले तो बहुत ट्राले लगा चुके हैं, ऐसा शादियों में भी ट्राले लग जाते हैं हमारे साइड, है ना। और ऐसा सीओर कावड़ा था, हम पिछली बार भी लगा था, तो हमें तो पता है कि यहाँ पर किस तरह का चलता है ना। और उसी तरह देव ऑडियो, तो मुझे जितना सुनने में आया था कि भाई अगर ये लोग सिंगल बेस भी लगाते हैं एकदम
कह सके अगर जिस तरह यूपी वाले डीजे वाले हुए, अपना साजन भैया हुए, जैसा सेटअप लगाने वाले हैं, तो जितना मैंने सुना है कि हो सकता है ये 30+ सिंगल स्पीकर वाले बेस लगाएंगे, मतलब 30 से ऊपर ही आपको हो सकता है देखने को मिलेंगे। हो सकता है बोल रहा हूँ, बाकी तो भाई यहीं पर पता चलेगा, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है। ये मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। अब तीसरी चीज जो मैंने बोली थी, अगर आप सीहोर कांवड़ यात्रा में आते हो तो आप, जैसा कि आपको भी पता है कि भोपाल मध्य प्रदेश बोले तो भोपाल तो सेंटर में, मध्य प्रदेश में बीच का है, तो भोपाल से आगे सीहोर आता है। तो सीहोर में आपको पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा, आप हरिद्वार कांवड़ यात्रा में गए हो, मेनली आपने वहां पर बेस वाले सेटअप देखे हैं, उसमें प्रेशर मेट वगैरह होती है पर बहुत कम होती है। ये चीज देखने को मिली है ना, यहाँ पर आपको सब देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पुणे का भी देखने को मिलेगा। पुणे में बेसिकली क्या होता है, पुणे के जैसे 2 सेटअप आ रहा है हमारे, प्रशांत साउंड आ रहा है और ओमकार 72 का आने का हो रहा है ना। तो ये दोनों का आप अगर एक सेटअप देखोगे ना, तो जितना मुझे पता है नॉर्मली ये लोग 12 से 16 बेस इन दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद कम से कम 8 से 10 लाइनर देखने को मिलेंगे। क्यों? हमारे यहाँ भाई आप लोगों के जैसे वो पतली पतली पेटी नहीं चलती है ना, वो जो लटका देते हो ना, हमारा लाइनर इतना भारी होता है, वो उसकी जैसी कम से कम 6-8 पेटी रखोगे ना, जब जाके उतना सामान होगा जितना हमारे एक लाइनर में होता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखो। तो इस तरीके से आपको सेटअप देखने को मिलेगा। प्लस अगर हमारे यहाँ जैसे सीहोर से बाबा इवेंट है ना, सीहोर वाला, वो भी इसी तरह का सेटअप लगाएंगे। मतलब ऐसा सेटअप देखने को नहीं मिलेगा हमारे यहाँ से आपको कि ऐसा लाइनर लटक रहा है, क्योंकि भाई हमारे लाइनर बहुत ज्यादा भारी होते हैं। हमारे लाइनर के अंदर इतना सामान भरा जाता है, आपके जो पेटी होती है उसमें मैंने देखा है कि 6 वो लगते हैं ज्यादा ज्यादा। उसमें आप D2 लगा दो, HF लगा दो, प्रेशर मेट लगा दो। हमारे यहाँ भाई एक इतने बड़े नॉर्मल में भी कम से कम 15 से 18 फंसती है ये सब चीजें, है ना। तो हमारे यहाँ के लाइनरों में तो इस तरीके से होता है। और प्लस बहुत से जो डीजे के ज्ञानी बने जा रहे हैं बंदे लोग कमेंट में कि भाई आपके यहाँ कुछ नहीं है ऐसा वैसा, तो भाई अगर आप में 2% भी दिमाग है, थोड़ा बहुत भी दिमाग है, तो आप अगर समझदार हो तो ये चीज आपको सोचना चाहिए क्या कि आप कभी यहाँ आए नहीं हो, यहाँ का साउंड सुना नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है ना। तो आप नेतागिरी नहीं करना चाहिए। जो समझदार इंसान होता है, जैसे मैं हूँ, मैं समझदार नहीं बोल रहा हूँ अपने आप को, मैं एक चीज बता रहा हूँ। देखो मैंने कभी साजन डीजे नहीं सुना, असली रावण डीजे नहीं सुना ये सब, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भाई अच्छे खासे, क्योंकि मैंने इनके बारे में सुना है। बाकी मैं इनका ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ का हूँ तो मैं बोलूँगा अरे हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, फेंका फाके की अपनी आदत है नहीं है। तो ये चीज थोड़ा सोच समझ के बोलिए। मन्नू भैया ने भी बोला है कि इस तरह की चीज ना करो तो अच्छा है। भाई सीहोर में आओ, आपका मोस्ट वेलकम है, आके सुनो, जब पता चलेगा। अभी तक आप बेस का बोल रहे हो ना, एकदम ऐसा होता है। एक बार मैं कह रहा हूँ इनकी टेस्टिंग सुनना, और जब इनके कंपटीशन होंगे ना, जब आप ऐसा करके घूमोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आओ, एक्सपीरियंस करो। और एक और चीज है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। थोड़ा सा कुछ अजीब चीजें सुनने को मिल रही मेरे को, तो उसकी अलग वीडियो बनाना पड़ेगी, नहीं तो ये वीडियो ही 10-20 मिनट से ऊपर की निकल जाएगी। तो ये बातें थी जो मेरे को बताने की थी। बाकी हो सकता है इसकी नेक्स्ट वीडियो कल आपको वो वाली देखने को मिल जाए कि रूट कैसा होने वाला है, मतलब क्या डोरी वोरी तो नहीं है, एकदम हाईवे वाला रूट है, कहाँ से जल भरा जाएगा, कहाँ पर जल चढ़ाया जाएगा कुबरेश्वर धाम, तो वो पूरी एक सेपरेट वीडियो आने वाली है। और देन उसके बाद हो सकता है कि मैं सीहोर जाता हूँ एक और बार, तो आपको होटल के बारे में भी बता दूंगा। बहुत से भाई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई होटल वगैरह के बारे में बताओ, तो वो चीज़ भी आपको बता दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर कुछ ज़्यादा फ्लो में निकल गया हो तो माफ कर देना। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।